बच्चों, आज हम इस क्लास में ऋणात्मक संख्याओं को घटाना सीखेंगे। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, और जब हमने जोड़ना होता है तो कैसे जोड़ते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको ये वाला वीडियो समझने में थोड़ी सरलता होगी। तो हम आते हैं घटाने पर, सब्ट्रैक्शन पे। तो मान लीजिए घटाने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 5 चॉकलेट हैं, उसमें से आपने 2 किसी अपने दोस्त को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? 3 ही बचे। मतलब हम अपनी जो जमा पूंजी है उसको कम कर रहे हैं। तो अगर हम लेते हैं 2 नंबर, दोनों ये धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो 5 में से हमने 3 को घटाना है। तो जैसे ये 5 मान लीजिए आपके पास ट्रॉफियां हैं, इसमें से आपने 3 घटा दी, तो आपके पास 2 बची। तो घटाएंगे, क्योंकि जिस संख्या से हम ये घटा रहे हैं वो बड़ी है, तो आंसर होगा धनात्मक, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर 3 में से 5 घटा रहे हैं तो इसका भी आंसर होगा 2, लेकिन नेगेटिव होगा, क्योंकि हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर 15 में से 20 को घटाएंगे तो आंसर आएगा -5। हमने करना क्या होता है कि इनकी जो निरपेक्ष वैल्यू है उसको घटा देना है। ठीक है। तो चूंकि हम बड़ी संख्या से छोटी को घटा रहे हैं तो आंसर नेगेटिव। और नंबर लाइन से भी इसको समझ सकते हैं आप। पांच, तो 3 में से 5 को घटाना है। पहली संख्या में बताती है कि हम कहां पर है, हम यहां पर हैं। तो घटाना मतलब हमको बाईं ओर जाना है। कितने स्टेप जाना है? 5 स्टेप। 1 2 3 4 5, हम -2 पर पहुंच गए। घटाने के लिए, पॉजिटिव नंबर को घटाने के लिए, धनात्मक संख्या को घटाने के लिए हमें बाईं ओर जाना पड़ता है। तो हम 3 से चलकर -2 पर आ गए। तो जो मैंने कहा था कि 3 में से 5 को घटाना है, आप 5 में से 3 घटा दीजिए। चूंकि बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो आंसर नेगेटिव होगा। फिर आते हैं पॉजिटिव में से नेगेटिव संख्या को घटाना है हमने। तो नंबर लाइन पर जब हम चलेंगे, हम 5 पर हैं, तो जब हम पॉजिटिव संख्या को घटाते हैं तो हम जाते हैं बाईं ओर। जब नेगेटिव को घटाते हैं तो हम जाते हैं दाईं ओर। मतलब 5 से चलकर हम 6 7 8 पर जाएंगे। ठीक है। तो आंसर आएगा 8। थोड़ा मैं आपको यहां पे बड़ी नंबर लाइन बना के समझा देता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 5 पर हैं, हमने घटाना है, लेकिन हमने ऋणात्मक संख्या को घटाना है, तो हमें दाईं ओर जाना पड़ेगा। 3 स्टेप, 1 2 3 8 पर पहुंच गए। और इसका दूसरा तरीका समझने का ये है कि जब नेगेटिव नंबर के सामने नेगेटिव का साइन हो तो दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होके बन जाते हैं प्लस। तो ये संख्या बन जाती है, क्वेश्चन बन जाता है बेसिकली 5 + 3 8। ये दोनों जो हैं आपस में कट करके बन जाएंगे प्लस। ठीक है। अभी देखिए, यहां भी हम जो है एक नेगेटिव से नेगेटिव को घटा रहे हैं। तो हम -5 पर हैं। 1 -2 -3 -4 -5, तो हम यहां पर हैं। तो हमने क्या करना है? नेगेटिव नंबर घटाना है, ऋणात्मक संख्या को घटाना है, तो हम इस ओर जाना पड़ेगा। कितने स्टेप जाना पड़ेगा? 3 स्टेप। 1 2 3, हम -2 पर आएंगे। और दूसरा तरीका कैसे है? ये दोनों नेगेटिव प्लस बन जाएंगे, -5 + 3।
तो ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि हमने क्या करना होता है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को घटा देना है। एब्सोल्यूट वैल्यू है निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान इसका 5 है, इसका 3 है, तो 5 में से 3 को घटाया 2, निरपेक्ष मान 5 बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो माइनस लगेगा। तो नंबर लाइन से भी आप समझ सकते हैं कि -2 पर पहुंचेंगे, और इन दोनों को प्लस करने के बाद भी आप समझेंगे कि -2 पर आएंगे। इसमें क्या है, नेगेटिव में से पॉजिटिव को घटाना है। तो नेगेटिव में से जब पॉजिटिव को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और साइन नेगेटिव कर देंगे। -5 में से +3 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, -5 से, क्योंकि प्लस साइन को कर रहे हैं, बाईं ओर जाएंगे, बाईं ओर जाने पे -8 पर पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम दोनों को जमा कर देना है। इनका निरपेक्ष मान 5 है, इसका निरपेक्ष मान 3 है, 5 3 8, और दोनों नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें मैंने +5 लिखा नहीं है, अगर मैं +5 लिखूंगा तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो कई बार प्लस लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो है, हो क्या रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर 5 है, उसको हम -3 से घटा रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर आएगा -8। दोनों का आंसर सेम है। हम -3 पर हैं और हमने एक पॉजिटिव नंबर घटाना है, हमें बाईं ओर जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है आपने कि हम नंबर लाइन पर दाईं ओर कब जाते हैं और बाईं ओर कब जाते हैं। मैं अलग से एक बार फिर आपको समझा दूंगा। तो यहां पे देखिए, ये 2 माइनस हैं, तो -3 + 5 हो गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, इनके हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को घटा देंगे, आंसर आएगा 2, और बड़ा साइन 5 का है तो +5। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से अच्छे से समझ आएगा। खुद ही आप छोटे छोटे क्वेश्चन बना के समझिए और उनको हल करिए। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, नंबर लाइन से भी आप करने की प्रैक्टिस कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन से समझाता हूं। जैसे 1 में से हमने 2 को घटाना है, पहला नंबर बताएगा कि हम कहां पर खड़े हैं। घटाना है मतलब हमने लेफ्ट को जाना है। कितना स्टेप जाना है, 2 स्टेप, 1 2, आंसर हो गया -1। लेकिन अगर हमने नेगेटिव नंबर को घटाना है, यहां पे पॉजिटिव नंबर को घटाया था, धनात्मक को, यहां ऋणात्मक को घटाना है, तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा। 1 से हमें कहां जा, यहां भी हम 1 पे ही हैं, 1 से हमें कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 2 स्टेप, 1 2, तो हम 3 पर पहुंच जाएंगे। तो क्या समझे, जब धनात्मक को घटाना है तो हम लेफ्ट जाएंगे, ऋणात्मक को घटाना है तो राइट जाएंगे, यहां पर हम राइट गए। अब -1 में से हमने 2 घटाना है, तो हम यहां पर खड़े हैं, -1 पर खड़े हैं, तो 2 घटाना है, पॉजिटिव नंबर है, हम राइट की ओर जाएंगे। -1 -2, यहां पे हम 2 स्टेप राइट को जाएंगे। हम यहां भी -1 पर खड़े हैं, अब हमने किसको घटाना है, सॉरी, यहां पे हम लेफ्ट को जाएंगे, यहां पे हम लेफ्ट को जाएंगे, पॉजिटिव नंबर को घटाना है, यहां पे हम राइट को जाएंगे। सॉरी, नेगेटिव नंबर को घटाना है तो राइट, दाईं ओर जाना है,
पॉजिटिव नंबर को घटाना है तो बाईं ओर जाना है। ओके, तो इसको हम जाएंगे बाईं ओर, इसको जाएंगे हम दाईं ओर। ठीक है, तो ऐसे आप जो है प्रैक्टिस कीजिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को। तो अगर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।